Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानियात के इस बाब में हम आखिरी सवाल पे पहुँचे हैं रसाइल मसाइल सीरीज़ में। ये जो सवाल है इसका टॉपिक है जिन्नात का कुफ्र और ईमान और उनके लिए शरई अहकाम, और इसके साथ ही एक छोटा सा दूसरा सवाल है, उसका जो उन्वान है जिन्नात के शरई अहकाम की नौइयत। सवाल करने वाला पूछता है कि सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 हाशिया नंबर 35 में आप लिखते हैं कि जिन मक्की दौर ही में ईमान ले आए थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दौर मसाइब में किसी तरह कोई मदद नहीं की, न उसके बाद किसी जिहाद में हिस्सा लिया। क्या सारा कुरान अवामर और नवाही जिस तरह इंसानों के लिए वाजिबुल इताअत है, जिन्नों के लिए भी इस तरह उस पर अमल लाजिम नहीं? क्या सलात और सौम, ज़कात और जिहाद बिलमाल व नफ्स जिन्नों पर फ़र्ज़ नहीं? तो इस्तिस्ना की बुनियाद क्या है, और अगर फ़र्ज़ है तो जिन्नों ने कब और कैसे उन पर अमल किया? मौलाना साहब फरमाते हैं कि जिन्नों के ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि इंसानों के दरमियान कुफ्र और ईमान की कशमकश में वो शरीक हों। ख़ुद उनके अंदर भी काफिर और मोमिन जिन्नों के दरमियान कशमकश है, और उसमें इंसान हिस्सा नहीं लेते। तर्जुमानुल कुरान जनवरी 1976। और दूसरा सवाल करते हैं कि सूरह अहकाफ से पता चलता है कि जिन इत्तफाकी तौर पर ईमान लाए और उन्होंने अपने तौर पर अपने साथियों को इस्लाम की दावत दी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की तरह जिन्नों के लिए भी मबऊस थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को ख़ुद दावत क्यों न दी? उनकी दीनी तरबियत के लिए एहतमाम और क्या इंतज़ाम फरमाया, और उनके लिए शरई अहकाम की नौइयत क्या है? कुरान मजीद की मुआशरती तालीमात जिन्नों के लिए भी इसी तरह से वाजिब है जैसे इंसानों के लिए, या उनके लिए अहकाम मुख्तलिफ हैं? जवाब में मौलाना साहब फरमाते हैं, जिन इत्तफाकी तौर पर ही ईमान नहीं लाए थे। इंसानों में जो अम्बिया आए हैं उन पर ईमान लाने के जिन भी मुकल्लफ हैं। अलबत्ता ये तफसील हमें नहीं मालूम कि उनके लिए शरई अहकाम क्या थे और उनकी तरबियत का क्या इंतज़ाम था।